मान के देखो कि अगर आपके देश में कैपिटल कम हो जाए तो आखिर इस पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर क्या पड़ेगा। आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं लेकिन आपके बच्चों का भविष्य क्यों नहीं बदलता है। सवाल ये नहीं कि आपने मेहनत की या नहीं की, सवाल ये है कि आपने कभी कैपिटल बनाया यानी कि पूंजी। कि आज के आम जिंदगी में पूंजी ही वो साधन है तो ये तय करेगा कि आप इस अर्थव्यवस्था में आप आगे जा पाएंगे या इस अर्थव्यवस्था में आप पीछे रह जाएंगे और आपकी कई पीढ़ियां शायद गरीबी के दलदल में फंसी रह जाएंगी। कि आम जनता इतना अपने जीवन में व्यस्त हो जाए आज की जिंदगी में कि कल की अपने बच्चों की भविष्य की चिंता ही भूल जाए। कैपिटल ही वो साधन है जो ये तय करता है कि इस देश में कौन अर्थव्यवस्था में कौन आगे बढ़ पाएगा या हमारी कई पीढ़ियां गरीबी के दलदल में फंसी रह जाएंगी। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ वो एक मिस्टेक जो हर आदमी अपनी जिंदगी में करता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं अपने जीवन में वो गरीबी के जाल में फंस जाता है। आखिर बात करते हैं कि कैपिटल होती क्या है। तो मानव द्वारा निर्मित हर वह वस्तु जो उत्पादन में सहयोगी हो लेकिन उत्पादन के दौरान नष्ट न हो, यानी कि आपके प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ा दे यानी कि वो डिस्ट्रॉय ना हो, ख़त्म ना हो। आप जैसे कि मानो मशीन, कोई टूल आपके पास है, कोई टेक्निक है, आप उसका यूज़ बार बार करते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हो। अब सोचिए कभी ना कभी अपने जीवन में आप किसी दर्जी के पास गए होंगे यानी कि कपड़ा सिलने वाला। तो आप सोच के देखो अगर वो दर्जी एक दिन में एक कपड़े सीता है या हमारा या किसी का भी, मानो उस दर्जी के पास पूंजी है और वो मशीन से कपड़े सीता है तो अगर एक दिन में 10 कपड़े सीता है तो आप मानो उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई, 10 गुना है। यानी कि यहीं पे सबसे बड़ा जो हमें पावर इम्पैक्ट देखने को मिला है वह है कैपिटल का, कि अगर कैपिटल है तो अपनी उत्पादन क्षमता को आप बढ़ा सकते हो। आखिर कैपिटल सिर्फ पैसा ही नहीं होती है, क्योंकि फिजिकल कैपिटल में हम उन सब चीज़ों को रखते हैं जहाँ पर आप वो भौतिक चीज़ें, जैसे कि आप मानो कोई मशीन है, कोई टूल्स है, कोई टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ हम फैक्ट्रियों में अक्सर हमें देखने को मिलता है, यानी कि मानव संसाधन। तो मानव संसाधन में आप एजुकेशन, हेल्थ, खासतौर पर स्किल पर आप ध्यान दोगे, यानी कि जो आप डॉक्टर, इंजीनियर, स्किल्ड वर्कर देखते होगे जो बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं। जो है सबसे बड़ा वह फाइनेंशियल कैपिटल, यानी कि आपके पास जो कैश है, बैंक लोन्स है और शेयर्स है। यानी कि आप ये सोच के देखो कि आप जब बैंक लोन पे देती है किसी को रुपए तो इन्वेस्टमेंट करती है, तो इन्वेस्टमेंट जो बैंक जो है एक सबसे बड़ा रोल निभाता है। चौथा जो सबसे बड़ा कैपिटल होता है सोशल कैपिटल, यानी कि ट्रस्ट, नेटवर्क, इंस्टीट्यूशन। यानी कि आप ये चीज़ देखो कि आप कभी न कभी सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुने होंगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम सुने हो जो संगठन चलाते हैं, आपस में कोऑपरेटिव चलाते हैं। तो सोच के देखो कई लोगों का एक मेंबर होता है जो उसमें 50 लोग जुड़ गए और आपस में 50 लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि सोशल कैपिटल हुआ, कि समाज के लोग ही मिलके अपनी समस्याओं को खुद से निदान करते हैं। अगर आप मान के देखो कि अगर आपके देश में कैपिटल कम हो जाए तो आखिर इस पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर क्या पड़ेगा, आइए हम इसको भी समझ लेते हैं। सोच के देखो कि कैपिटल आखिर बनती कैसे। तो सबसे पहले जो बनती है वह है सेविंग से, यानी कि जो हम कमाते हैं उसमें बचत करते हैं। तो सरकार भी कुछ बचत करती है और हम भी करते हैं और सारे देश के लोग भी करते हैं। अब उन बचत को क्या करते हैं, हम डिपॉजिट करते हैं बैंकों में। बैंक क्या करती है, उस रुपए को उन व्यक्ति के पास देती है जिसको उस पैसे की ज़रूरत है, यानी कि उससे इंटरेस्ट लेती है और कुछ इंटरेस्ट का हिस्सा आपको भी देती है। अब जब आप देखते हो कि कंबाइंड जब सेविंग करते हो तो आखिर बैंक इन्वेस्टमेंट करती है कहीं भी, आखिर उस इन्वेस्टमेंट से आपके ही जो देश है वहाँ आखिर उद्योग लगेंगे, इंडस्ट्री लगेंगे, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो सोच के देखो कि आखिर हमारे देश की जीडीपी ग्रो करेगी और खासतौर पर हमें खास जो बदलाव देखने को मिलेगा कि हमारी इकोनॉमी बूम कर जाएगी। अब यहीं पर आप सबसे बड़ा इम्पैक्ट आप देखो कि अगर आप अपने जीवन में आज तक बेरोजगार हो तो आप सोच के देखो भारत के केस में, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि शायद भारत में कैपिटल की कमी है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे देश की आबादी इतनी है तो हमारे देश में शायद कैपिटल की कमी न पड़े। क्योंकि अगर लोग ये समझेंगे आखिर देश में कैपिटल कम हो तो हमारे ज़िंदगी पर या आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो आखिर जब आपके पास कैपिटल नहीं है आपकी अर्थव्यवस्था में तो आपको उद्योग आपके यहाँ कम लगेंगे। हमारे देश में उद्योग कम लगेंगे तो यहाँ लोगों को रोजगार कम मिलेगा और यहाँ पे सबसे बड़ा बात है उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी हमारी। अब यहीं पे हमारा इकोनॉमी स्लो ग्रो करेगा। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है, जितने भी विकसित देश हैं वहाँ हमें अक्सर देखने को मिलता है कि वो पूंजी रीच होती है, यानी कि उसके पास कैपिटल काफ़ी मात्रा में होती है। वहीं पर आप जो विकासशील देश है वहाँ पर आप देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पूंजी तो मानो है ही नहीं, जिस वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जीडीपी काफ़ी डाउन है और शायद अपने जीवन के जो बेसिक नीड्स है उस पर भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जो विकसित देश में आप जैसे यूएसए, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड को ले सकते हो। आप इसके जब जीवन से कंपेयर करोगे भारत के जीवन की तुलना में तो आप खुद ही देखोगे शायद हम उनके कंपेरिजन में आप कितने नीचे हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठा होगा, जो पैसा आपके पास में है क्या वो कैपिटल है? तो जवाब है नहीं। क्योंकि लॉकर में पड़ा पैसा या आपके पॉकेट में पड़ा पैसा वो कैपिटल नहीं होता है।
क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैपिटल वो चीज़ होती है जो आपको पैसा कमाने में मदद करे। यानी कि आप सोच के देखो, जब उस पैसे को आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक उस डिपॉजिट को अपने उसको कैपिटल फॉर्मेशन में बदलती है, यानी कि पूंजी का गतिशीलन करती है। आप वो बचत, आपके बचत को वो किसी अन्य व्यक्ति को देती है शायद जिसको वो ज़रूरत लगे, और शायद वो मार्केट में उद्योग भी लगाएं। आप सोच के देखो, बैंक उस व्यक्ति को चिन्हित करती है। शायद बैंक और वित्तीय संस्था का सबसे बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है हमारी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि यही दो ऐसा बिंदु है। आखिर वहीं पे मानो देश की जो बैंक है और वित्तीय संस्था है वही डिसाइड करते हैं कि देश में उद्योग लगेंगे या नहीं लगेंगे, क्योंकि उनकी जो पास जो पूंजी का स्टॉक है वही तय करता है कि वो कितने लोगों को लोन दे पाएंगे। तो वो उन व्यक्तियों को देते हैं कि आप जॉब सीकर नहीं बनो, आप जॉब क्रिएटर बनो। तो दोस्तों, आपने जैसा कि आज की वीडियो में देखा कि बैंक का जो रोल है कि कैसे हमारे कैपिटल को कैपिटल फॉर्मेशन में बदलती है और उस कैपिटल को उस व्यक्ति तक पहुंचाती है। शायद उस कैपिटल को शायद वो इन्वेस्टमेंट करे हमारे इकोनॉमी में, हमारे इकोनॉमी को बूम कराने में, हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में और हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाने में। क्योंकि अगर इन सब चीज़ को हम क्रिएट कर पा रहे हैं तो आज के ज़माने में एआई है, ह्यूमन कैपिटल पर भारत को काम करना चाहिए, क्योंकि 100 व्यक्ति का काम एक एआई कर सकता है। क्योंकि आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हो, कोई चीज़ करते हो, रिसर्च करते हो, आप सोच के देखो आपका आज की दुनिया में एआई कितना काम को आसान कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ डिसाइड करता है कि आपको स्किल पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शायद किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी है, आप ये मानो, वह है एजुकेशन, हेल्थ और स्किल। क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था में और आज की दुनिया में वही एक अच्छे प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। देश का जो मानव संसाधन है, कहीं ना कहीं देश, उसकी वजह से ही देश हमारा आगे बढ़ता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।